प्यारे बच्चों, बुनियादी उर्दू में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम उर्दू की 10वीं किताब से नात के बारे में पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है बनी नौए इंसान का गम खार आया। बच्चों, ये नात रसा जाविदानी ने लिखी है। नात का पहला बंद है, बनी नौए इंसान का गम खार आया, वो तख्लीक आलम का शहकार आया, वो नबियों का सरताज सरदार आया, खुश अंदाम आया, खुश अतवार आया, तू आया तेरे आने की आरज़ू थी, निगाहों को बस तेरी ही जुस्तजू थी। बनी नौए इंसान का मतलब है आदमजाद। गम खार का मतलब है गम खाने वाला, गम को दूर करने वाला। तख्लीक आलम का मतलब है कायनात बनाने वाला। शहकार का मतलब है अजीम कारनामा। खुश अंदाम कहते हैं खूबसूरत को, और खुश अतवार का मतलब है अच्छे तौर तरीके। आरजू के मानी तमन्ना के हैं, और जुस्तजू का मतलब है तलाश। ये बंद रसा जाविदानी की नात बनी नौए इंसान का गमखार आया से लिया गया है। इस बंद में शायर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं कि आप लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए आ चुके हैं। आप कायनात के बनाने वाले का एक अजीम कारनामा हैं। आप तमाम नबियों के सर के ताज और उन सब के सरदार हैं। खूबसूरत होने के साथ साथ आपके तौर तरीके भी बहुत अच्छे हैं। हमें आपके ही आने की तमन्ना थी, और हमारी आँखों को भी आपकी ही तलाश थी। बच्चों, अब दूसरा बंद देखें। तू ए अब्र रहमत जो दुनिया में आया, शरफ आदम व आदमियत ने पाया। तू वो सरोकामत नहीं कि जिसका साया, मगर बन के रहमत तू आलम पे छाया। कदम तेरा जब से पड़ा है ज़मीं पर, ज़मीं फौक रखती है अर्श बरी पर। बच्चों, शरफ़ का मतलब है बड़ाई या फिर ऊंचाई। आदम व आदमियत का मतलब है आदमजाद। सरोकामत का मतलब है ऊंचे कद का, लंबे कद का। आलम का मतलब है दुनिया, और अर्श बरी का मतलब है आसमान। फौक कहते हैं ऊंचाई को या फिर बुलंदी को। ये बंद रसा जाविदानी की नात बनी नौए इंसान का गमखार आया से लिया गया है। इस बंद में शायर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं कि आप दुनिया में रहमत बनकर आए। आप ही के करम से आदमजाद को ऊंचा मकाम नसीब हुआ। आप एक ऐसे खूबसूरत ऊंचे कद के मालिक हैं जिसका कोई साया नहीं, लेकिन इसके बावजूद आप दुनिया के लिए रहमत का साया बनकर आए। जब से इस धरती पर आपका कदम पड़ा है, तब से इस ज़मीन का मकाम आसमान से ऊंचा हो गया है। तीसरा बंद, पयाम आश्ती का है कुरान तेरा, पयाम आश्ती का है कुरान तेरा, हुआ जागुज़ीन दिल में फरमान तेरा। करम हर किसी पर है यकसान तेरा, है धरती के कंधों पर एहसान तेरा। जो शफ़क़त मुसलमान के हाल पर है, वही गैर मुस्लिम पर तेरी नज़र है। बच्चों, पयाम का मतलब है पैगाम, आश्ती का मतलब है अमन, फरमान का मतलब है हुक्म, जागुज़ीन का मतलब है ठहरा हुआ या बसा हुआ। ठीक है, शफ़क़त के मानी मोहब्बत के हैं या फिर मेहरबानी के हैं। अब इस बंद की तशरीह देखें। इस बंद में शायर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं कि ए नबी पाक, आप जो कलाम अपने साथ लाए, यानी आप जो कुरान पाक अपने साथ लाए, वो अमन और शांति का पैगाम है। आपका ये फरमान लोगों के दिलों में बस गया है। आप तमाम लोगों के साथ
ایک جیسا برتاؤ کرتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا پھر مسلمان، آپ سب کے ساتھ برابری سے پیش آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دھرتی کے کندھوں پر بھی آپ کا بڑا احسان ہے۔ آخری بند، یہ کردار تیرا نہ کیوں دل کو بھائے، تو دل میں بسے کیوں نہ من میں سمائے۔ تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، رہے تیری شفقت کے اس پر بھی سائے۔ قدورت سے ہستی رہی پاک تیری، جچی آنکھ میں شان لولاک تیری۔ بچوں، شفقت کا مطلب محبت یا پھر مہربانی، راہ کا مطلب ہے راستہ، قدورت کا مطلب ہے رنجش یا دشمنی، اور ہستی کا مطلب ہے زندگی۔ شان لولاک کہتے ہیں حضرت محمد کی شان۔ اس بند میں شاعر فرماتے ہیں، اس بند میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کی محبت اور الفت تمام لوگوں پر ایک جیسی رہی ہے۔ آپ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، اسی لیے آپ کا کردار ہر ایک کو بھا گیا ہے اور آپ ہر ایک کے من میں سمائے ہوئے ہیں۔ آپ کے راستے میں جس نے کانٹے بچھانے کی کوشش کی، آپ ان کے ساتھ بھی بڑی ہمدردی اور محبت سے پیش آئے۔ آپ کی زندگی نفرت اور دشمنی سے پاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی شان عظمت ہر ایک کو بھا گئی ہے۔ اب اس نعت کے کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال ہے، مسدس سے کیا مراد ہے؟ بچوں، اگر آپ نے ویڈیو کو اچھے سے دیکھا ہوگا تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ نعت کے ہر بند میں 6 مصرے ہیں، اور وہ نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں اسے مسدس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے؟ حضرت محمد بھائی چارہ، دوستی، امن اور شانتی کا پیغام لے کر آئے۔ تیسرا اور آخری سوال ہے، نعت کسے کہتے ہیں؟ بچوں، ہم نے نعت کے بارے میں تو پڑھا، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے نعت کسے کہتے ہیں۔ وہ نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ تو بچوں، آج ہم نے اردو کی 10ویں کتاب سے نعت کے بارے میں پڑھا۔ بچوں، ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔